बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम फिर आर्टिकल जो है 3.5 इसको जो है शुरू करते हैं, जिसमें डॉट और स्केलर प्रोडक्ट जो है डिस्कस कर रहे थे और ज़्यादातर आखिरी एक्सरसाइज के सवाल हल कर रहे हैं जो कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से मुतल्लिक़ ही हैं। इसके जो है ज्योमेट्रिकल यूज़ है डॉट और स्केलर प्रोडक्ट का, और जिसमें मुख्तलिफ जो है और कंडीशंस भी इसकी यूज़ हो रही हैं। तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट cos अल्फ़ा प्लस बीटा दिस इज इक्वल्स टू cos अल्फ़ा cos बीटा और माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो इसको प्रूव करना है और इसको वेक्टर की मदद से प्रूव करना है। वैसे तो ये जो है ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री में भी जो है प्रूव होते हैं, लेकिन इसको जो है हमने वेक्टर्स की मदद से जो है प्रूव करना है। इसके लिए हम 2 यूनिट वेक्टर्स जो है वो सपोज करते हैं। एक यूनिट वेक्टर ओ ए, इसको ए यूनिट वेक्टर कह लेते हैं, और एक यूनिट वेक्टर जो है हम ओ बी कंसिडर करते हैं और इसको यूनिट वेक्टर को बी का नाम दिया जाए, और इसका एंगल अल्फ़ा बन रहा है और इसका एंगल बीटा है, और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, और ये ओरिजिन है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे अल्फ़ा के लिहाज से वो कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, और बी के जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो कॉस बीटा और साइन बीटा होंगे। अब ये जो इसके कंपोनेंट्स मैंने लिखे हैं, कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं, पॉइंट ए और बी के कोऑर्डिनेट्स जो है इनको आप इस तरह से समझ सकते हैं जैसे जो है एक वेक्टर हो और उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो और वर्टिकल कंपोनेंट हो। अगर ये वेक्टर ए होता तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए कॉस अल्फ़ा होना था और इसका वर्टिकल कंपोनेंट ए साइन अल्फ़ा होना था। ए जो है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर है। चूँकि हमने ये मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर कंसिडर किया है तो इसलिए ए मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होगा, तो वो सिर्फ कॉस अल्फ़ा रह जाएगा। तो इसकी मैग्नीट्यूड और एंगल की वजह से इसके कोऑर्डिनेट्स कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा है। अगर इसकी कोई मैग्नीट्यूड होती तो कॉस अल्फ़ा के साथ वो भी लिखा हुआ होता ए मैग्नीट्यूड, और इधर भी ए मैग्नीट्यूड लिखी होती। ये चूँकि जो है यूनिट वेक्टर लिया है तो इसलिए इसकी मैग्नीट्यूड जो है 1 के इक्वल होगी। तो इस तरह से जो है इसके ये कोऑर्डिनेट्स जो है बनते हैं। कंसिडर 2 यूनिट वेक्टर्स। Vectors A and B such that A unit vector equals to OA unit vector, तो यूनिट वेक्टर ही लिया जाए इसका नाम, और बी जो है वो भी पहले इसको वेक्टर का जो है नोटेशन जो है कंसिडर यूनिट वेक्टर ही करेंगे और ओ बी का नाम इसको दिया जाएगा।
और सपोज करते हैं कि लेट ए एंड बी मेक्स एन एंगल अल्फा एंड बीटा with x-axis respectively. तो देन अगर ये अल्फ़ा और बीटा जो है एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहे हैं तो देन कोऑर्डिनेट्स of A, this is equals to cos alpha sin alpha, and coordinates of point B, this is equals to cos beta and sin beta. तो hence अब हम इन यूनिट वेक्टर्स को लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट से आई, इनके साथ आई और जे लिख के ए यूनिट वेक्टर दिस इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे, और इसी तरह से बी यूनिट वेक्टर दिस इज इक्वल्स टू कॉस बीटा आई प्लस साइन बीटा जे। अब इनका जो है हम डॉट प्रोडक्ट मालूम करते हैं। देयरफॉर ए डॉट बी इक्वल्स टू कॉस अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे डॉट कॉस बीटा आई प्लस साइन बीटा जे। तो x कंपोनेंट को x से मल्टीप्लाई करें तो कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, और इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 1। और आल्सो कि डॉट प्रोडक्ट हम इस तरह से भी मालूम कर सकते हैं, इसकी ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन के मुताबिक मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी। कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के दरमियान एंगल अल्फ़ा प्लस बीटा है, क्योंकि ये दोनों एंगल जो है यहाँ पर है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ए और बी के दरमियान एंगल बनता है। यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है, ये भी 1 के इक्वल, तो कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड दिस इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है ये दोनों चूँकि डॉट प्रोडक्ट है, ए डॉट बी है, ए डॉट बी, तो इसलिए ये आपस में इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 कि अगर इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा दिस इज इक्वल्स टू कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। और यही हमने जो है इसमें प्रूव करना था। तो जिसमें जो है ये अल्फ़ा माइनस बीटा कंसिडर करना हो तो उसमें दोनों अल्फ़ा और बीटा, ए और बी वेक्टर जो है ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसिडर कर लिए जाते हैं। तो फिर उसमें एंगल उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके अल्फ़ा माइनस बीटा यानी कि बड़े एंगल में से छोटा एंगल फिर माइनस करके जो है लिखा जाता है। अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट जो है भी हल कर लेते हैं विद यूजुअल नोटेशन फॉर ए ट्रायंगल ए बी सी।
with usual notation for a triangle ABC. Prove that C square equals to A square plus B square minus 2AB into cos of gamma and B square and B equals to A cos gamma प्लस C cos अल्फा। तो ये दो जो है इसमें इस ट्राइंगल ABC के लिए प्रूव करने। तो इसमें भी जो है हम इसकी फिगर बनाते हैं, एक ट्राइंगल कंसिडर करते हैं। तो इसमें ये है ट्राइंगल A, B और C। तो A का पोजीशन वेक्टर A के इक्वल, या इसको जो है और तरह से हम कह लेते हैं कि A के अपोजिट जो है ये मैग्नीट्यूड A होती है, हम इसको वेक्टर जो है कंसिडर कर लेते हैं। ये B वेक्टर और C के अपोजिट C वेक्टर, और A वर्टेक्स पे एंगल अल्फ़ा बनता है, B पे बीटा और C पे गैमा एंगल आएगा। लेकिन ये एंगल जो है ये 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा होगा। ऐसे ही जो है ये एंगल 180 डिग्री माइनस बीटा होगा, और ये एंगल जो है फिर 180 माइनस गैमा होगा। कंसिडर ए ट्राइंगल ABC as shown in the figure, such that A plus B, vector A plus vector B plus vector C equals to 0. ABC are the sides of the triangle, where A, B, C are the sides of triangle ABC। तो ये ट्राइंगल ABC की साइड्स हैं। तो इसमें से एक पॉसिबिलिटी मैंने ट्राइंगल की कंसिडर कर ली कि A प्लस B प्लस C, यानी कि इसकी जो है डायरेक्शन A और ये डायरेक्शन B और ये डायरेक्शन C जो है, इन तीनों का सम 0 के इक्वल है। इसके अलावा भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। A इक्वल्स टू B प्लस C भी हो सकता है, B इक्वल्स टू A प्लस C भी हो सकता है, एंड C इक्वल्स टू A प्लस B भी हो सकता है। लेकिन उस सूरत में फिर इनके जो है एरो के साइन में फ़र्क आ जाएगा। तो अब जो है तीनों एक ही डायरेक्शन में एरोज़ हैं, तो इसलिए जो है इन तीनों का सम 0 के इक्वल आता है। जब तीनों का एरो का साइन जो है डिफरेंट जो है एक ही साइड में आ रहे हैं, तो फिर इस वजह से जो है इसके एंगल में जो है वो फ़र्क आ जाएगा। तो अब हम फिर इसमें जो देखते हैं कि कैसे जो है उसमें फ़र्क आएगा। तो ये अगर इसके इक्वल है तो हम फिर लिख सकते हैं -C इक्वल्स टू
ए प्लस बी। सी वेक्टर की साइड चेंज कर लें तो भी माइनस सी हो जाएगा और बाकी दोनों जो है अपनी साइड पे रहेंगे, ए प्लस बी आ जाएगा। अब जो है इसमें डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, लेफ़्ट साइड का लेफ़्ट साइड से ही डॉट प्रोडक्ट ले लिया जाए। टेकिंग डॉट प्रोडक्ट तो लेफ़्ट साइड का लेफ़्ट साइड से डॉट प्रोडक्ट का है, माइनस सी डॉट माइनस सी और ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी जो इसकी बजाय जो है वन का भी जो है हम जो सी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले सकते थे, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। दोनों पॉसिबिलिटीज़ जो है इसमें मुमकिन है, दोनों तरह से लिखा जा सकता है। अब माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, सी डॉट सी दिस इज इक्वल्स टू ए डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है और फिर प्लस ए डॉट बी फिर प्लस बी डॉट ए और फिर प्लस जो है बी डॉट बी। तो सी डॉट सी जो है सी मैग्नीट्यूड स्क्वायर के इक्वल, ए डॉट ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ये ए डॉट बी और ये भी ए डॉट बी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज की जो है यूज़ कर लें और ये बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा इसमें। तो यहाँ जो है इसमें हमने यूज़ किया है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सिंस ए डॉट बी दिस इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है इसलिए इसकी तरतीब चेंज की जा सकती है। अब इसके मुताबिक जो है फिर ये सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए डॉट बी। अब इसको जो है ए स्क्वायर, इसको सिंपल जो है सी स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, इसको ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं और इसको बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्योंकि मैग्नीट्यूड है तो अब इसमें जो है वो स्केलर बन जाती है मैग्नीट्यूड जो है, तो वेक्टर का साइन लिखें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इस पे जो है डेफिनेशन यूज़ करनी है डॉट प्रोडक्ट की, तो 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो इसमें जो है आपको ये बात याद रखने की ज़रूरत है, ये दो जो है एक ए सी और बी सी जो है ये ए और बी वेक्टर्स हैं। तो अब इन दोनों की टेल्स के दरमियान एंगल कंसिडर किया जाएगा, इसकी टेल को शिफ्ट कर देंगे यहाँ पर, तो एंगल जो होता है ये दो टेल्स के दरमियान एंगल होता है। इसके जो है एक ये एंगल है और एक ये एंगल, तो ये एंगल जो है इसका 180 माइनस 180 माइनस गैमा बनता है। ये वेक्टर जो है ए था और ये वेक्टर बी था, तो ए और बी के दरमियान फिर ये एंगल 180 माइनस गैमा का बनता है, तो फिर ये इस यहाँ पर 180 माइनस गैमा जो है इसको लिखा जाएगा। तो दिस सी स्क्वायर फिर इक्वल हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
तो इसको भी ए और बी लिख लिया जाए। एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस कॉस गैमा, चूँकि कॉज ऑफ 180 माइनस गैमा, इसकी वैल्यू माइनस कॉस गैमा के इक्वल होती है। और फिर सी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस गैमा आ जाएगा। तो यहाँ एक और रिजल्ट जो है हमने यूज़ किया है, ये ट्रिग्नोमेट्री का जो है, और वो ये है कि कॉज ऑफ माइनस थीटा दिस इज इक्वल्स टू प्लस कॉस थीटा होता है, यानी कि माइनस का साइन एंगल में ख़त्म हो जाता है और ये इसके इक्वल रह गया। और यही हमने इसमें प्रूव करना था कि इस सी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस गैमा के इक्वल होगी। तो इसी तरह से जो है ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2bc कॉस जो है अल्फ़ा भी जो है इसको प्रूव किया जा सकता है। और ऐसे ही जो है बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac कॉस बीटा भी प्रूव किया जा सकता है। अब इसमें इसका दूसरा पार्ट प्रूव करने के लिए कि b इक्वल्स टू ए कॉस गैमा प्लस सी कॉस अल्फ़ा के इक्वल है, तो हमने इसमें से a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 में से c को अलग करके a प्लस बी लिखा था। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें b को अलग करना पड़ेगा। अगर यहाँ c होता तो फिर c को अलग करते, b है तो b को अलग करेंगे, ऊपर वाले में c था तो c को अलग किया गया था। अब इसको जो है इक्वेशन 1 जो है इसका दे देते हैं हवाला। फ्रॉम इक्वेशन 1 b इक्वल्स टू माइनस ए माइनस सी। अब टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर b जो है b के साथ जो है दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट दिया जाए, b डॉट b इक्वल्स टू माइनस ए माइनस सी डॉट बी आ जाएगा। तो b डॉट बी जो है b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बनता है। और अब इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए डॉट प्रोडक्ट को, तो माइनस ए डॉट बी और माइनस सी डॉट बी। तो अब ये इक्वल होगा माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के दरमियान ये एंगल हमने जो पहले देखा है कि ये 180 माइनस गैमा के इक्वल है। तो कॉज ऑफ 180 माइनस गैमा, याद रखना है कि एंगल दो वेक्टर्स की टेल्स के दरमियान बनता है। तो इसमें जो है हमने ये वेक्टर ए तो शुरू तो यहाँ से हो रहा था, लेकिन इसके जो है टेल बनाने के लिए जो है इसकी टेल को शिफ्ट कर दिया यहाँ पर, और फिर जो है इनके दरमियान एंगल देखा है तो ये 180 माइनस गैमा बनता है। जबकि इसको अगर हम देखें, ये गैमा एंगल जो है ये इस वेक्टर ए के हेड और इस वेक्टर की टेल के दरमियान बन रहा है। तो ये हमने एंगल जो है डॉट प्रोडक्ट में कंसिडर नहीं करना होता। डॉट प्रोडक्ट में एंगल हमेशा दो वेक्टर्स की टेल्स के दरमियान कंसिडर किया जाता है। तो फिर इस लिहाज से जो है ये 180 माइनस गैमा के इक्वल आया। ऐसे ही जो है दूसरा डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन बी एंड सी। अब बी और सी के दरमियान एंगल जो है ये बी है और ये सी है, तो इसको भी जो है शिफ्ट करेंगे यहाँ पर। जब यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा तो ये इसकी टेल यहाँ से शुरू होगी, हेड यहाँ पर है, और इसकी टेल यहाँ से शुरू होगी, हेड इस तरफ है। तो ये एंगल 180 माइनस अल्फ़ा जो है कंसिडर किया जाएगा, 180 माइनस अल्फ़ा।
तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस ए इंटू बी, और इसको माइनस कॉस गैमा लिखा जाएगा, तो माइनस सी और ये बी और ये माइनस कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, और ये बी स्क्वायर जो है इसको लिख लेंगे, तो दिस इज इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ए बी कॉस गैमा और माइनस प्लस बी सी कॉस गैमा। अब दोनों साइड्स को जो है डिवाइड कर दें 20, डिवाइड बोथ साइड्स बाई मैग्नीट्यूड बी, जो है बी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो ये बी आ जाएगा, और ये ए कॉस गैमा प्लस सी कॉस, ये अल्फ़ा है, सी कॉस अल्फ़ा रह जाएगा, और यही हमने जो है इसमें प्रूव करना था। ऊपर ये जो है ये प्रोजेक्शन लॉ कहलाता है, और जो पहले हमने प्रूव किया है ये लॉ ऑफ कोसाइन कहलाता है। लिख भी देता हूँ यहाँ पर, द लॉ ऑफ कोसाइन, और ये प्रोजेक्शन लॉ कहलाता है। तो इसमें जो है ये याद रखने की ज़रूरत है कि जब हम लॉ ऑफ कोसाइन प्रूव करते हैं तो लेफ़्ट साइड का लेफ़्ट के साथ डॉट प्रोडक्ट और राइट साइड का राइट के साथ डॉट प्रोडक्ट मालूम करते हैं। लेकिन जब जो है प्रोजेक्शन लॉ जो है प्रूव करना हो तो अगर बी हो तो बी के साथ दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट मालूम करते हैं, अगर इस तरफ ए हो तो ए के साथ दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है, और ऐसे ही अगर सी होगा तो सी के साथ दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट इसका कंसिडर किया जाएगा। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 13, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स A and B is perpendicular to A, यानी कि इन दोनों वेक्टर्स का सम जो है रिजल्टेंट जो है वो A पर परपेंडिकुलर है, ये गिवन है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ A दिस इज इक्वल्स टू 1/√7 into B magnitude, show that resultant of 7A and B is perpendicular to वेक्टर B, कि ये इनका अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो B पर परपेंडिकुलर होगा, ये प्रूव करना है, और ये गिवन है पहले से हमें। तो अब देखते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि लेट रिजल्टेंट ऑफ A एंड B इज, इसको C का नाम दे देते हैं कि ये C वेक्टर है, A प्लस B इक्वल्स टू C है। तो अब चूंकि जो है आल्सो गिवन दैट वेक्टर C इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर A, यानी कि इनका रिजल्टेंट जो है वो इस पर परपेंडिकुलर है,
तो अगर परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। सी की वैल्यू यहाँ पर लिखें, ए प्लस बी डॉट ए इक्वल्स टू 0। तो अब इसका डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए इक्वल्स टू 0। ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी इक्वल्स टू 0 इसको लिख लिया जाए। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए इसमें तरतीब चेंज कर ली। अब चूंकि गिवन क्या है, सिंस ये गिवन है कि ए मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1/√7 इंटू बी मैग्नीट्यूड, तो इसकी वैल्यू जो है इसमें फिर रिप्लेस की जाए। तो देयरफॉर 1/√7 इंटू बी मैग्नीट्यूड इस पूरे का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी इक्वल्स टू 0। तो ये 1/7 बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस ए डॉट बी इक्वल्स टू 0। तो मल्टीप्लाई कर दें इसको 7 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 7, तो बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 7 ए डॉट बी इक्वल्स टू 0। 7 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही के इक्वल आ गई इसकी वैल्यू। इसको कह दें इक्वेशन 2 जो है। अब टू शो, अब शो क्या करना है इसमें, तो इसमें जो है हम पहले जो है इसको सपोज कर लेते हैं कि लेट रिजल्टेंट ऑफ 7a एंड b इज 7a और b का जो रिजल्टेंट है ये d के इक्वल है और d इक्वल्स टू 7a प्लस b। इसको जो है इक्वेशन 3 कह देते हैं। तो अब इसमें जो शो करना है, टू शो d इज परपेंडिकुलर टू b, कि d जो है वो b पर परपेंडिकुलर है। तो इसके लिए फॉर दिस हम जो है d और b का डॉट प्रोडक्ट मालूम करते हैं। क्या होगा, d डॉट b जो है ये 0 के इक्वल होना चाहिए। तो अब इसको चेक करते हैं कि क्या ये 0 के इक्वल है। d की वैल्यू इसमें रिप्लेस कर दें, 7a प्लस b डॉट b इक्वल्स टू 0। चूँकि d वेक्टर हमने सपोज किया है कि ये 7a प्लस b के इक्वल है। तो अब इसको डॉट प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 7a डॉट b प्लस b डॉट b इक्वल्स टू 0। तो 7a डॉट b प्लस b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब b मैग्नीट्यूड की वैल्यू इसमें जो है रिप्लेस कर दें, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। और ये किससे जो है, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से हमने ये प्रूव कर दिया कि ये b स्क्वायर प्लस 7a डॉट b इक्वल्स टू 0 है। ये भी 0, ये भी 0 का इक्वल। तो इससे प्रूव हो गया कि दिस इम्प्लाइज दैट
डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी जो है कि डी जो है बी पर परपेंडिकुलर है, और यही हमने इसमें प्रूव करना। आज का जो है लेक्चर पे इतना ही। अल्लाह हाफिज़।